Class 5 Subject Social Science Lesson 70 UN Organs and Agencies। संयुक्त राष्ट्र के अंग और एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है। ये कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख योगदान विकासशील देशों को उनके मुद्दों को हल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 6 अलग अलग अंगों की स्थापना की है जो अलग अलग कार्य करते हैं। सामान्य सम्मेलन, द जनरल असेंबली, सचिवालय, द सेक्रेटेरिएट, सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। आइए हम इसके मुख्य अंगों को सौंपे गए कार्यों और जिम्मेदारियों का विस्तार से अध्ययन करें। सामान्य सम्मेलन, द जनरल असेंबली। महासभा संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। प्रत्येक देश का एक वोट होता है। ये विश्व संसद की तरह काम करता है। ये देशों को अपने विचार रखने और मुद्दों पर बहस करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सभा को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शामिल किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने और सिफारिशें करने का अधिकार है। नियमित मामलों का निर्णय सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। विधानसभा की बैठक साल में एक बार नियमित सत्र में होती है जो आमतौर पर सितंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक चलती है। यह आर्थिक सहयोग या निरस्त्रीकरण जैसे विशिष्ट विषयों पर हर कुछ वर्षों में विशेष सत्र भी आयोजित करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए तत्काल खतरे से निपटने के लिए विधानसभा आपातकालीन सत्र भी बुला सकती है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में विधानसभा के सदस्य विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। असेंबली के पास नए सदस्यों को चुनाव में शामिल करने की शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों और संचालन के लिए बजट को मंजूरी देती है। कुछ एजेंसियों और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए और यह विभिन्न समितियों के माध्यम से उन कार्यक्रमों का समन्वय करता है। सदस्यों को काम करना है। भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थीं। सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने और कोई संघर्ष उत्पन्न होने पर शांति बहाल करने के लिए जिम्मेदार है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और सभी सदस्यों को इसके निर्णयों का पालन करना होता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं। विधानसभा अन्य 10 सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुनती है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन हैं। ये सदस्य सबसे शक्तिशाली हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सचिवालय, द सेक्रेटेरिएट। यह अंग संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी शाखा है। ये संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों और नीतियों का ध्यान रखता है और दिन प्रतिदिन के कार्यों को अंजाम देता है। महासचिव सचिवालय का प्रमुख होता है और संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। उन्हें सुरक्षा परिषद द्वारा नामांकित किया जाता है और जेनेरा असेंबली द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता है जो संयुक्त राष्ट्र के दैनिक खुलेपन की देखभाल करता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में संगठन के एजेंडे को निर्धारित करने में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों की सूची। लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज जनरल ऑफ द यूएन। 1. नॉर्वे के ट्रिग्वेली 1945 से 1953। 2. स्वीडन का डे हेमरक्स जॉर्ड 1953 से 1961। 3. म्यांमार के यूथॉन्ट 1961 से 1971। 4. ऑस्ट्रिया के कट वाल्डहेम 1972 से 1981। 5. पेरू के जेवियर पेरेज डी कुएला 1982 से 1991। 6. मिस्र के बुट्रोस गाली 1992 से 1996। घाना के कोफी अन्नान 1996 से 2007। दक्षिण कोरिया के बान की मून 2007 से 2016। एंटोनियो गुटेरेस लिस्बन पुर्तगाल 2016 से आज तक।
आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यह अंग संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों का समन्वय करता है। ECOSOC में 54 सदस्य हैं जो 3 साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यह अंग चिकित्सा, शिक्षा, अर्थशास्त्र और सामाजिक जरूरतों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अध्ययन करता है और कार्रवाई की सिफारिश करता है। यह विभिन्न समितियों और आयोगों के माध्यम से कार्य करता है। यह उन लोगों, समूहों और समाजों की मदद करता है जो कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ECOSOC विशिष्ट एजेंसियों के साथ समन्वय करता है जो सामाजिक, आर्थिक और संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे विश्व न्यायालय द वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है। ये हेग में स्थित है, नीदरलैंड। यह अदालत देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लाए गए मामलों की सुनवाई करती है। 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा चुने जाते हैं। न्यायालय सभी प्रकार के कानूनी मामलों पर महासभा और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों को अपनी सलाह देता है। न्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल, इस अंग की स्थापना उपनिवेशों के स्वतंत्रता की ओर परिवर्तन को देखने के लिए की गई थी। इस अंग की अब आवश्यकता नहीं है। विशेष एजेंसियां, स्पेशल एजेंसीज, संयुक्त राष्ट्र ने अपने विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए कई एजेंसियों की स्थापना की है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजेंसी फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये बच्चों के लिए काम करता है। बच्चे मानव जाति का भविष्य हैं। हमारा सर्वोच्च कर्तव्य उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करना और उन्हें स्वच्छ, रोगमुक्त वातावरण में लाना होना चाहिए। लेकिन आज 30 करोड़ से अधिक बच्चे अशिक्षित हैं। कई गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। इससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। यूनिसेफ देशों को इस प्रमुख मुद्दे और बच्चों से संबंधित ऐसी अन्य समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यूनिसेफ अपना पैसा स्वैच्छिक योगदान और ग्रीटिंग कार्ड की बिक्री से एकत्र करता है। यूनिसेफ, हमारे देश में बच्चों की भलाई और उत्थान के लिए यूनिसेफ द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। भारत में आंगनवाड़ी इन कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे हैं एक साथ सीखने, काम करने, खेलने और गाने के लिए बनाया गया। यहाँ तक कि माँ को भी बच्चे के पालन पोषण का अधिकार सिखाया जाता है। उन्हें संतुलित आहार के महत्व और पौष्टिक भोजन पकाने के तरीके से अवगत कराया जाता है। उन्हें बच्चों और खुद की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो बच्चे को मां से विरासत में मिलती हैं। इसलिए महिला शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है जो उन्हें अपने बच्चों को उनकी अज्ञानता के कारण बीमार पड़ने से बचाने में मदद करेगी। यूनिसेफ शारीरिक और पुरुष विकलांग बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये वह संगठन है जो दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। देशों को उन महामारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है जिन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। यह आम समस्याओं पर चर्चा करने और उनके समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया भर से विशेषज्ञों को लाता है। अपने प्रयासों और टीकाकरण के विश्वव्यापी कार्यक्रम से इसने कई बीमारियों को नियंत्रित करने और खत्म करने में मदद की है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम में है। ये वह संस्था है जो सभी को भोजन उपलब्ध कराने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य भूख से मुक्ति है। ये खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। ये देशों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने, फसल और पशु रोगों को नियंत्रित करने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने, मिट्टी और जंगलों के संरक्षण के बेहतर साधन प्रदान करने आदि के द्वारा किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में FAO पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये वह संगठन है जो राष्ट्रों को उनके लोगों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने में मदद करता है।
ये सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिकी वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को इस संगठन की स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की मदद करना है। पिछड़े देशों में विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। इसमें प्राचीन कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल मिलाकर ये राष्ट्रों को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे लोग स्वतंत्रता, न्याय, कानून और सभी के लिए समान मानवाधिकारों का सम्मान कर सकेंगे। इसका मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। अचीवमेंट ऑफ द यूएन। संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्य को कुछ हद तक पूरा करने में सफल रहा है। इसकी कुछ उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक हल करने में सक्षम है। अनेक उदाहरणों में उसने ये प्रयास किया है कि परस्पर विरोधी देशों के बीच युद्ध समाप्त हो जाए तथा कोई अन्य देश इसमें शामिल न हो। भारत और पाकिस्तान, ईरान और इराक, इजराइल और अरब देशों के बीच और ऐसे कई युद्धों को संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के कारण बड़ा नहीं होने दिया गया। विशेष रूप से राष्ट्रों को खतरे का उपयोग करने से रोककर शांति मिशन पर एक संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता। इसने हथियार नियंत्रण, हमारे परमाणु हथियारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हथियार, ये सभी विकासशील देशों को गरीबी, बीमारी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई में सहायता प्रदान करने में सफल रहा है। राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बेहतर बनाने में भी इसे जबरदस्त सफलता मिली है। अपनी विशेष एजेंसियों की मदद से ये खाद्य उत्पादन में सुधार करने और औद्योगिक श्रमिकों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति प्रदान करने में सक्षम है। ये शरणार्थियों और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में भी सफल रहा है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्य राष्ट्र कितना सहयोग करते हैं।